आज जो केक हम लोग बनाएंगे ना गाइस, वो एक सेमी फॉन्डेंट केक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं फॉन्डेंट को लेके, तो मैंने बहुत सारे वीडियो तो ऑलरेडी शेयर किया है जिसमें डिस्कस किया है फॉन्डेंट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। बट अभी जैसे करंटली चल रहा है रेनी सीजन, एंड रेनी सीजन में फॉन्डेंट में काम करना जस्ट इम्पॉसिबल होता है। बट कैसे काम कर सकते हो आप, कैसे उसको स्टोर करोगे ये सीज़न में स्पेशली, तो वह सब ये वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि मुझे जो जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस किया वो सब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और इसका जो फ्लेवर भी है बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर है, और केक जब फाइनली बन के आया ना, वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले हाय गाइस, मैं हूँ तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्ति's टेस्टी सीजन केक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये केक का जो डिज़ाइन था मेरे साथ क्लाइंट ने शेयर किया था, एग्जैक्ट डिज़ाइन नहीं शेयर किया था, मतलब मुझे आइडिया दिया था उनको क्या क्या चाहिए था। 3-4 केक लेके उन्होंने मुझे सब में से थोड़ा थोड़ा लेके बताया था कि उनको ये चाहिए। तो उनको चाहिए था एक आदमी जो कि ऐसे लेटा हुआ होगा, स्लीपिंग पोजीशन में होगा, तो उसको मैं अभी बना रही हूँ। और उनको चाहिए था रेड कलर का होना चाहिए, जैसा उसका टी शर्ट है या फिर जो शॉर्ट्स है वो सब रेड कलर में होना चाहिए। उसके लिए मैं रेड कलर का फॉन्डेंट ली हूँ और उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं बना रही हूँ ना, वो आप देखिए, मेरे बोलने से ज़्यादा आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और उसका जो पैर है, हाथ है, फेस है, उसके लिए मैंने स्किन कलर का फॉन्डेंट लिया है। तो अब जो नॉर्मल वाइट कलर का फॉन्डेंट होता है उसमें थोड़ा सा आप पीच कलर मिलाओगे ना तो स्किन कलर हो जाता है। बट उनको ना थोड़ा व्हीटिस कम्प्लेक्शन में चाहिए था, जो भी फिगरिन था ना व्हीटिस, तो इसके लिए मैंने हल्का सा ब्राउन कलर भी फॉन्डेंट में ऐड किया था। अदरवाइज़ आजकल मार्केट में स्किन कलर का फॉन्डेंट बहुत इजीली मिल जाता है, आप वो भी ला के बना सकते हो। तो फॉन्डेंट के साथ जब आप काम करते हो तो पहला प्रॉब्लम जो आता है ना, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। आप कैसे भी उसको स्टोर करो वो स्टिकी होता है। जब तक वो अच्छे से आप उसको स्टोर नहीं करोगे, आप डब्बे से निकालोगे तो आपको वो चिपचिपा होके मिलेगा। तो पहला जो है स्टोर कैसे करना है, हमेशा फॉन्डेंट को क्लिंग रैप करके एयरटाइट कंटेनर में रखना है। जो भी फॉन्डेंट आपका सपोज बच जाता है ना, जो खरीद के लाते हो वो ऑलरेडी पैकेट के अंदर रहता है, जो बच जाता है उसको हमेशा क्लिंग रैप करिए अच्छे से 2-3 बार, एंड देन उसको एयरटाइट कंटेनर में रखिए तो वो फ्रेश रहता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम आता है जब आप काम करने जाते हो ऐसे मॉनसून में, तब भी वो बहुत स्टिकी होता है। तो स्टिकीनेस बेसिकली फॉन्डेंट का जो है ना, बाय नेचर वही है कि बहुत स्टिकी होता है। तो पहले तो आपको एसी चाहिए। अगर आप मॉनसून में काम करो, बिना एसी का आप काम नहीं कर सकते हो। अभी मेरे जो रूम है ना, वहाँ पे एसी चल रहा है, फिर भी वो मेरे हाथ पे स्टिक हो रहा है फॉन्डेंट, इतना वो ह्यूमिड होता है तो प्रॉब्लम देता है। तो अब जो मेरे जो ग्रीन कलर का जो मैट है उसमें आप देख सकते हो वाइट वाइट है। तो वाइट वाइट क्या है, कॉर्नफ्लावर है। तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर अपने पास रखिए और अपने हाथ को या फिर जिसमें जिसमें आप काम कर रहे हो सबको थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर से डिप करके देन आप काम करो। आप देख सकते हो कैसे स्टिकी हो रहा है, फिंगर में वो चिपक रहा है, ठीक है। तो कॉर्नफ्लावर मस्ट है। आप ना जो बाहर का जो वीडियो देखोगे ना फॉरेन का, वो लोग यूज़ करते हैं क्या, आइसिंग शुगर, बट हम लोग आइसिंग शुगर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप आइसिंग शुगर यूज़ करोगे तो वो अगेन बहुत स्टिकी होगा, क्योंकि हमारा जो वेदर कंडीशन है और बाहर का जो फॉरेन कंट्री का वेदर कंडीशन में बहुत डिफरेंस है। हमारा जो वेदर है, स्पेशली मैं मानसून की बात कर रही हूँ, बहुत ह्यूमिड रहता है। तो ह्यूमिड में अगर आप आइसिंग शुगर ऐड करोगे तो और भी ज़्यादा वो स्टिकी होगा। तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर रखेंगे और कॉर्नफ्लावर के साथ आप काम करोगे, ठीक है। कॉर्नफ्लावर भी जब आप यूज़ करोगे ना, उसको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, बस थोड़ा सा ही उसको हाथ में और फिर जो मैट में उस समय डस्ट ही करना है एंड देन यूज़ करना है। ज़्यादा अगर कॉर्नफ्लावर आपके फॉन्डेंट में जाएगा तो आपका फॉन्डेंट क्रैक होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो जो भी फिगरिन्स आपको बनाना है या फिर जो भी चीज़ एक्सेंट्स बनाना है फॉन्डेंट का, उसका एक पिक्चर आप साइड में रखिए, उसको देखते हुए बनाइए। ये स्लीपिंग पोजीशन में था, इसके लिए मैं यही बना रही हूँ। और इसका जो फेस में था ना, क्लाइंट को एक मुस्टैच भी चाहिए था, तो वो भी मैं बनाऊंगी। और सब बॉडी पार्ट्स को ना मैंने अभी तक अटैच नहीं किया है, पहले बना के ऐसे साइड में रखा है। आगे देखेंगे इसको कैसे मैं बॉडी के साथ अटैच कर रही हूँ।
जैसे ये फिगरिंस तो आपका ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बना सकते हो। सपोज कोई एक फिगरिंस बना रहे हो या फिर फॉन्डेंट का एक सेट बना रहे हो जो कि ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में है, वर्टिकल है, तो उसको आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे? तो उस केस में आपको फॉन्डेंट में थोड़ा सा सीएमसी पाउडर या फिर टाइलोज पाउडर ऐड करना होता है, बहुत थोड़ा सा 1 पिंच जितना, 30-40 ग्राम्स फॉन्डेंट में। बट अगर वो फॉन्डेंट बच जाता है, उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो हार्ड बनता है। इसके लिए जितना क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना बनाइए एंड कोशिश करिए कि वो बचे नहीं, ठीक है। तो अब मैं जो उसका पैर और हाथ वो सब अटैच करूँगी। अटैच करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। एकदम थोड़ा सा पानी यूज़ करना है, अदरवाइज़ वो स्टिकी हो जाएगा। फॉन्डेंट ग्लू मार्केट में मिलता है, आप उससे लेके वो भी यूज़ कर सकते हो। और इसका जो हेड उसको अटैच करने के लिए छोटा सा टूथपिक का मैंने हेल्प लिया है। अभी ये फिगरेंस बनने के बाद इसको रखना कहाँ है और ड्राई कैसे करना है? ड्राई करने के लिए ना आपको जो आपका ओवन का जो टेम्परेचर आपको 80-90 डिग्री में रखना है एंड देन आपको ओवन में इसको 2 to 3 आवर्स ऐसे ही छोड़ देना है, तो ये ड्राई हो जाएगा। वंस ड्राई होने के बाद इसको आपको एयरटाइट कंटेनर में रखना है, ठीक है। आई होप इतना तक आपको क्लियर है। और फिर केक में कब प्लेस करना है, आपको केक बना लेना है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ व्हिप्ड क्रीम केक के बारे में, तो केक को आप बना लीजिए। क्लाइंट को आपको पूछना होगा कि उनको केक कब चाहिए और उनको डिलीवर करने का हाफ एन आवर पहले ही आपको केक के ऊपर इसको प्लेस करना है। पहले से प्लेस करके फ्रिज के अंदर नहीं रखना है, नहीं तो आपका फॉन्डेंट ब्लीड करेगा और स्टिकी स्टिकी होगा, ठीक है। और क्लाइंट को जब आप केक डिलीवर कर रहे हो तो उनको पूछना है कि उनके घर में एसी है क्या, तो अगर एसी है तो इसको एसी में ही रखना है केक को। अगर एसी नहीं है तो आप जैसे पैक करके केक बॉक्स को दिए होंगे ना, वो केक बॉक्स को वैसे ही उनको फ्रिज में रखने के लिए बोलिए। और केक काटने की आधा घंटा पहले ही फ्रिज से उनको निकालने के लिए बोलिए एंड देन कट करने के लिए बोलिए। अगर 1-2 घंटा पहले उसको फ्रिज से निकाल के केक को बाहर रखेंगे तो ब्लीड होगा और स्टिकी होगा, ठीक है। तो आई होप इतना तक क्लियर है। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये जो बॉल है इसमें दो छोटे छोटे लोगोस जैसे था, तो उसके लिए प्रिफरेबली शुगर प्रिंट यूज़ करना होता है। बट इतने छोटे से चीज़ के लिए मुझे शुगर प्रिंट लेना नहीं था क्योंकि फिर वो कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके लिए मैंने नॉन एडिबल जो पेपर होता है ग्लॉसी वाला, उसको लिया था और उसको साइज़ में कट करके ये बॉल के ऊपर स्टिक किया था। तो ये भी आपको अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि ये नॉन एडिबल है। अभी मैं काट रही हूँ, ये पेपर से ही बना होता है ग्लॉसी वाला और एडिबल नहीं होता है। और ये प्रिंटिंग पेपर ना आपको कोई भी प्रिंटिंग शॉप में इजीली मिल जाएगा। आपको बस डिज़ाइन बना के लेके जाना है, उनको दोगे तो वो प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देंगे। इसी तरह मैंने सारे जितने भी चीज़ केक के ऊपर जाने वाले हैं सब कुछ बना लिया और सबको प्रॉपर्ली ड्राई भी किया है। अब नेक्स्ट केक को बनाएंगे एंड केक के ऊपर ये सब को कैसे प्लेस करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए बनाते हैं केक। एक 8 इंच केक पैन में मैंने स्पॉन्ज को बेक किया है और क्रीम को भी मैंने व्हिप करके रखा है। ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है। इसके रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया है, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप चेक कर सकते हो। एंड अब स्पॉन्ज को निकाल देंगे। ऊपर का जो स्किन रहता है ना, उसको निकालने के बाद इसको 3 लेयर्स में कट करेंगे। तो टर्न टेबल को रोटेट करते हुए आपका जो पाम है उसको केक स्पॉन्ज के ऊपर प्लेस करना है और सेलोटेप नाइफ के हेल्प से धीरे धीरे करके स्पॉन्ज को कट करना है। अब टर्न टेबल के ऊपर एक टिश्यू पेपर प्लेस करेंगे और उसको थोड़ा सा पानी से गीला करेंगे और उसके ऊपर केक बोर्ड प्लेस करेंगे, जिससे कि केक बोर्ड ना स्टेबल रहेगा और जब आइसिंग करोगे बहुत कंफर्टेबली आइसिंग हो सकता है। अब केक बोर्ड के ऊपर एक थिन लेयर क्रीम का अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर स्पॉन्ज का एक लेयर प्लेस करेंगे। स्पॉन्ज को मैं सोक कर रही हूँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर से। आप चाहो तो शुगर सिरप का यूज़ कर सकते हो, बट मैं आगे क्या करने वाली हूँ वो देखिए। इसके लिए मैंने शुगर सिरप नहीं लिया है।
सोक करने के बाद स्पॉन्ज के ऊपर मैं अभी थोड़ा सा जो लीची क्रश है उसको स्प्रेड कर रही हूँ, जिससे कि ना केक का जो स्पॉन्ज के अंदर भी लीची का फ्लेवर आएगा। सिंस लीची का जो फ्लेवर है बहुत माइल्ड रहता है, तो अगर आप इसको डाइल्यूट करके स्पॉन्ज के ऊपर डालोगे ना, सोक करोगे, तो फिर उसका फ्लेवर उतना नहीं आएगा। इसके लिए मैं कॉन्सेंट्रेटेड वाला जो सिरप है उसको ही ऐड कर रही हूँ, जिससे कि अगर कहीं से बाइट लोगे तो उसी में ही बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। अब एक पाइपिंग बैग के हेल्प से इसके ऊपर क्रीम स्प्रेड करेंगे। पाइपिंग बैग अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो हर लेयर में आपका इक्वल क्रीम जाता है, और उसका जब आप केक का स्लाइस करोगे, कट करोगे, तो वो बहुत सुंदर दिखता है, इक्वल दिखता है बेसिकली। एक लेयर स्पॉन्ज का, देन क्रीम, देन स्पॉन्ज, वैसे तो वो बहुत सुंदर वो दिखता है। स्पॉन्ज के ऊपर ये लगाने के बाद आप एक पैलेट नाइफ की हेल्प से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना है। करने के बाद अब इसके ऊपर लीची क्रश अप्लाई करेंगे। अगर फ्रेश लीची मिल रहा है ना, तो उसको भी आप केक के अंदर डाल सकते हो, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बट मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं था, तो मैंने वो ऐड नहीं किया है। और जब क्रश आप दे रहे हो ना, तो थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में दीजिए, बहुत कम दोगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। एच आई सेड अर्लियर कि लीची का जो फ्लेवर होता है ना बहुत माइल्ड होता है, तो कम ऐड करोगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा केक में। और मैं अभी ये लेयर में बहुत जो नॉर्मल स्पीड में दिखा रही हूँ, आगे के लेयर में फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, ताकि जो बिगिनर्स है उनको अच्छे से पता चले कितना स्लो में काम करना होता है। जो क्रश अप्लाई करने के बाद अच्छे से अब इसके ऊपर वाइट जो चोको चिप्स आता है वो मैं ऐड कर रही हूँ क्रंच के लिए। हमेशा मैं बोलती हूँ केक में क्रंच आना बहुत ज़रूरी है, वो जो टेक्सचर ब्रेक होना ज़रूरी है। अब साइड में कुछ गैप्स है उसको भी फिल करेंगे क्रीम से, और इसको सेम वे में आइसिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डिफरेंट मेथड आपको दिखाया है, दूसरा मेथड कि पहले मैं क्रश अप्लाई कर रही हूँ स्पॉन्ज के ऊपर, देन इसको मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर से सोक करूँगी। दोनों भी मेथड सही है, जो पहले दिखा है और जब अब दिखा रही हूँ। आप नाक को सीधा पकड़ो या फिर उल्टा पकड़ो, बेसिकली वो सेम है। एंड सोकिंग कितना करना है, बहुत ज़्यादा आप स्पॉन्ज को सोक नहीं करोगे, ताकि जब आप केक को कट करो उसको लिफ्ट ही ना कर पाओ। बहुत एकदम पानी मत डालिए, नॉर्मल जैसे थोड़ा सा सोकिंग हो। आपका स्पॉन्ज अगर अच्छे से बेक हुआ है ना, तो बहुत सोकिंग की ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी सेम वे में लेयरिंग करेंगे। गाइस, अगर आप लोग फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में हो तो कंसिडर मी फॉलोइंग ओवर देयर, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे रील्स और कंटेंट आता रहता है जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। यूट्यूब में क्या है ना, आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाना पड़ता है 8 से 10 मिनट का, जिसके लिए बहुत टाइम जाता है। उसको एडिटिंग करना पड़ता है, देन उसको वॉइस ओवर देना पड़ता है, शूटिंग में भी उसका टाइम जाता है, तो उसमें टाइम जाता है। तो अभी ना मैंने थर्ड लेयर भी प्लेस कर लिया, और थर्ड लेयर का जो ऊपर का जो ब्राउनिंग हो गया था ना केक में, उसको मैं निकाल देती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है केक में जाता है। तो अब इसको भी सोक करके क्रम कोटिंग करेंगे। तो बेसिकली ना हर लेयर में आपको सेम प्रोसेस ही रिपीट करना है। क्रम कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्रम जो रहता है वो सेटल हो जाता है, और जब आप उसको फाइनल फिनिशिंग देने जाते हो तो बहुत इजी हो जाता है काम। तो क्रम कोटिंग के बाद आइडियली आप फ्रीज में उसको आधा घंटा तक रख दीजिए केक को, एंड देन फाइनल फ्रॉस्टिंग करिए। अब मैंने यहाँ पर और एक ग्रीन कलर का क्रीम प्रिपेयर किया है, जो नॉर्मल वाइट कलर का क्रीम में थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड किया है, उसको पाइपिंग बैग में ले लिया है, एंड देन अभी इसको केक के अराउंड लगा रहे हैं। इससे काम ना बहुत फास्ट होता है। आप अगर डायरेक्टली फ्रॉस्टिंग करने जाओगे तो थोड़ा टाइम लगता है, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट ऐसे करोगे तो फटाफट हो जाता है, कम टाइम में आपका काम हो जाता है, और पूरा राउंड होता है केक आपका, कहीं पे बड़ा कहीं पे छोटा वैसा नहीं दिखता है। तो फिनिशिंग आपको देना है, फिनिशिंग के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता। आप जितना काम करोगे, जितना क्या बोलते हैं हार्ड वर्क करोगे ना, उतना आपके काम में वो दिख के आए। अब आप पूछोगे ये केक का प्राइस है, वेट करिए, एंड में मैं इसका प्राइस बताऊंगी। अब अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद फॉन्डेंट को रोल किया है ग्रीन कलर का, और उसको ऐसे सर्किल में कट करके केक के सेंटर में प्लेस किया, और उसके ऊपर सब जो एक्सेंट्स बनाया था प्लेस किया। तो जब मैं ये फिगरेंस प्लेस करी थी तो उसका एक पेड़ निकल गया था, तो उसको मैंने अगेन प्लेस कर दिया। अब नीचे और ऊपर एक बॉर्डर दे दिया है ग्रीन कलर से ग्रास नोजल यूज़ करके।
अब जानते हैं इसका प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जो भी आपका केक का प्राइस है उसमें अराउंड 300 टू 400 मैक्सिमम 500 तक आप एक्स्ट्रा क्लाइंट को चार्ज कर सकते हो जो भी कस्टमाइजेशन किया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए। चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिसके साथ ना मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड।